तो हेलो गाइस, द मॉन्स्टर फ्रॉम कॉमिक एपिसोड 18 की शुरुआत वही से होता है जहाँ से खत्म हुआ था। और हम देखते हैं लीना और यिनिंग को। यिनिंग लीना को यहाँ देख के मन ही मन बोलता है, सच कहूँ तो लीना खूबसूरत के साथ उसकी बॉडी भी अच्छी है। अगर मैं उसके साथ ड्यूल कंपटीशन करता हूँ तो मेरे फाइट करने की ताकत भी बढ़ जाएगा। इस अपॉर्चुनिटी को कौन मिस करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लीना मुझे डीमन कल्टिवेटर समझता है। असल में मैं तो अभी भी इमोर्टल कल्टिवेटर हूँ और हमने एक बार ड्यूल कंपटीशन कर लिया और अपने क्यूआई को फ्यूज कर लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं डीमन कल्टिवेटर नहीं हूँ। और लीना बोलता है, हस्बैंड तुमने अब तक अपनी खबरें क्यों नहीं उतारी। और यिनिंग ये सुन के मन ही मन कहता है, अगर ऐसा ही होता गया तो उसे पता चल जाएगा। और यिनिंग लीना के फेस को पकड़ते हुए बोलता है, मेरी आंखों की तरफ देखो, क्या तुम सचमुच तैयार हो। और लीना बोलता है, मैं सचमुच आपके साथ ड्यूल कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ। और यिनिंग बोलता है, नहीं, तुम अभी भी हिचकिचा रही हो और इसके अलावा तुम अभी इंजर्ड हो और इस हालात में मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। और लीना ये सुन के कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और फिर यिनिंग को बेड पर धक्का दे देता है और वो भी बेड में चला जाता है और कहता है, मेरी प्यारे हस्बैंड, क्या तुम मेरे साथ ड्यूल कंपटीशन करना नहीं चाहते। तुम्हें अपनी पसंद पर रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी वर्जिन हूँ। और यिनिंग मन ही मन कहता है, क्या ये डीमन लड़की सचमुच सीरियस है। नहीं, मुझे रिजेक्ट करना होगा। और यिनिंग लीना के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं अभी भी बच्चा हूँ। और ये के पीछे मुड़ जाता है और ये सुन के लीना हंसते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें आज के लिए छोड़ दूंगा, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। और लीना मन ही मन बोलता है, ऐसा लगता है यिनिंग अभी भी मुझसे सावधान है। और उसके बाद वो दोनों एक ही बेड में सो जाते हैं। और लीना यिनिंग की तरफ देख के मन ही मन कहता है, वो मुझसे कैसे भी बर्ताव कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं उसके साथ रह के उसकी देखभाल कर सकता हूँ। मेरे लिए यही काफी है। वो कुनलुन माउंटेन जाना चाहता है और अपने चीटिंग सिस्टम को निकाल लेता है और किसी को टेक्स्ट करता है, मैंने किंग को ढूंढ लिया है, हम वैन टाउन में है। और वहाँ से रिप्लाई आता है, क्या तुम्हें वहाँ पिक करने की जरूरत है। और लीना टेक्स्ट करता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, कल हम वैन टाउन से जाने वाले हैं, वैन टाउन से रोंग टाउन जाएंगे, बस तुम वहाँ सब अरेंज कर देना। और वहाँ से रिप्लाई आता है, ठीक है। और उसके बाद सुबह हो चुका होता है और हम बालकनी में आउ सुसु को देखते हैं, वो वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। और वो बोलता है, क्या कल रात उन दोनों ने एक साथ रात गुजारी। और ह्यूमनॉइड बर्ड बोलता है, हाँ, उन्होंने एक साथ रात गुजारी है। और ये सुन के आउ सुसु बोलता है, डीमन कल्ट की वो लड़की बहुत मेहनत कर रहा है, वो तो किंग के लिए अपना कल्टिवेशन पे डैमेज कर सकता है और वो ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है। और उसके बाद अपनी चाय पीने लग जाता है और उसके बाद अपनी मुंह साफ करते हुए बोलता है, किंग को अपनी साइड करने का सब लोग अलग अलग तरीका लगा रहे हैं, आखिर में हमें पता चल ही जाएगा जीत किसकी होती है। मुझे जॉकिंग पर यकीन है, वो अच्छी तरह से किंग को सर्व करेगा। और रूम के अंदर दाजी को देखता है और कहता है, और इसके अलावा यंग लेडी को जगाने का रस्म पूरा हो चुका है, लेकिन उसे कुछ दिनों की नींद की जरूरत है और वो डीमन सेट देना रास्ते में कुछ न कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। और इसलिए जॉकिंग को बताते उसे हर कीमत पर यंग लेडी को बचाना है। और हम रूम के अंदर दाजी को देखते हैं, उसके अंदर से बहुत पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और उसके बाद एक जगह पर हम यिनिंग और स्नेक डीमन को देखते हैं और यिनिंग बोल रहा होता है, तुमने क्या कहा, दाजी ने गलती से एक नींद की गोली की पूरी बोतल खा लिया। और स्नेक डीमन ने दाजी को उठा के रखा होता है और दाजी गहरी नींद में सो रहा होता है। और स्नेक डीमन बोलता है, ये सब मेरी गलती है मास्टर, मुझे माफ कर दो। लेकिन हमारी लॉर्ड ने कहा, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस इसे कुछ दिनों की नींद की जरूरत है। और यिनिंग मन ही मन कहता है, कुछ दिन सोने की जरूरत है। जरूर आउसुसु ने डीमन क्वीन की ब्लड लाइन को जगाने की कोशिश किया होगा और ये नींद की गोली का नाम ले रहा है, लेकिन इससे दाजी को कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तरीका बहुत गलत है, उसे ये करने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था। क्या ये लोग मेरी थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और यिनिंग स्नेक डीमन से पूछता है, वैसे बाइजू सुबह से दिखाई नहीं दे रहा, वो दाजी को ठीक कर सकता है क्योंकि वो एक एल्केमिस्ट है। और स्नेक डीमन बोलता है, लॉर्ड बाइजू सुबह ही चला गया, उन्होंने कहा मैं आपको बता दूं। और उन्होंने ये कहा कि ड्यूल का डिवीजन अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी मत करना, टाइम टाइम पर टेस्ट चेंज करते रहना। और यिनिंग बोलता है, टेस्ट चेंज करना। और स्नेक डीमन बोलता है, हाँ, जैसे स्नेक से खेलना। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग वैन टाउन से निकल रहे होते हैं और स्नेक डीमन कैरेज को चला रहा होता है। और कुछ देर के बाद वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और यिनिंग कैरेज के बाहर देख के मन ही मन कहता है, आखिरकार हमने वैन टाउन को छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है। और हम कैरेज के अंदर देखते हैं लीना और दाजी यिनिंग के पैरों से लिपट के सो रहा होता है। और यिनिंग मन ही मन कहता है, दाजी को कुछ दिनों की नींद की जरूरत है और उसके अलावा उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूँ। और उसके बाद यिनिंग दाजी के फेस पर चिमटी खटता है और कहता है, कोई बात नहीं, जाओ, किंग गोल्डन कोर स्टेज के कल्टिवेटर है और मैंने भी चैम्बर बॉडी स्टेज फिर बैक टू कर लिया है। और इसके अलावा मेरे पास 3 ट्रेजर्स भी है, इसलिए मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और उनके कैरेज के आगे कुछ लोग एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी यिनिंग के कैरेज को देख लेता है और कहता है, वो देखो वहाँ एक कैरेज है। और दूसरा आदमी भी यिनिंग के कैरेज को देखता है और बोलता है, ए गॉड, इनके पास तो एक कैरेज है, इन्हें गोरे कहाँ से मिले। और तीसरा आदमी कहता है, उस तरफ देखना बंद करो, जल्दी से इसे मारो, हम इसे रिसोर्सेज के बदले एक्सचेंज करेंगे। और यिनिंग उन लोगों को देख के मन ही मन बोलता है, न्यू एरा की शुरुआत के बाद मॉडर्न सिस्टम कोलैप्स हो गया है और ऑफिशियल
गर्ल्स ने न्यू करेंसी भी नहीं बनाया है, इसीलिए हर कोई आइटम के बदले आइटम से ट्रेडिंग कर रहा है। पहले मैंने चुपचाप सिटी के अंदर घुसने का बारे में सोचा था, लेकिन मैं अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। मैं खुद की रक्षा कर सकता हूँ। अब मुझे कुछ रिसोर्सेज खरीदने के लिए मुझे सिटी के अंदर जाना है। और स्नैक डीमन से पूछता है, जाओ किंग क्या आगे कोई सिटी है? और स्नैक डीमन बोलता है, यंग मास्टर रोंग सिटी की ओर जाने वाले 2 रास्ते हैं। उन दोनों रास्तों में से एक रास्ते में जेंग सिटी आता है। हम क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? और यिनिंग लीना की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। बेटर होगा कि मैं लीना को इसके बारे में पता चलने ना दूं, और बस उसकी कल्टीवेशन सील हुआ है, उसकी चेटिंग सिस्टम नहीं, और उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकता है बुक, और इसीलिए मुझे सावधान रहना होगा। मैं जेन सिटी की ओर जाऊंगा और तुरंत निकल जाऊंगा, इसलिए मुझे लीना का इंतजाम करना होगा। और ये कहकर लीना की गर्दन पर मार देता है और लीना बेहोश हो जाता है। और यिनिंग कहता है, अब सब कुछ ठीक है। और स्नैक डीमन से कहता है, हमें जेन सिटी की ओर जाना है और हमें वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? और स्नैक डीमन बोलता है, ये काफी फास्ट में, हम जल्दी करेंगे तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। और ये कहकर गोरे को जोर से मारने लगता है। और आधे घंटे के बाद हम देखते हैं वो जेन सिटी पहुंच गए होते हैं। और जेन सिटी की गेट में बहुत सारे गाछ लगे होते हैं। और यिनिंग की कैरेज उस सिटी की गेट को पार करके अंदर घुस जाता है। और वो सारे गाछ यिनिंग की कैरेज को देख के हैरान हो जाता है। और यिनिंग मन ही मन कहता है, यहाँ कोई बीस नहीं है, कोई चिल्लाने की आवाज नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जेन सिटी इंसानों के कंट्रोल में है। और सिटी के चीफ इंस्पेक्टर गार्ड्स को रिक्रूट भी कर रहा है और इनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज भी है। और यिनिंग स्नैक डीमन से कहता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ गोल्डन कोर के कल्टीवेटर्स बहुत सारे हैं। और स्नैक डीमन थोड़ा हंसते हुए बोलता है, यंग मास्टर क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये एक छोटी सिटी है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1-2 टेम्पर बॉडी स्टेज के कल्टीवेटर्स होंगे और यहाँ वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते होंगे। और इन्हें बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। हाँ, इसका मतलब है मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं है, मैं यहाँ बहुत पावरफुल लोगों में गिना जाऊंगा। और सिटी के सभी लोग यिनिंग की कैरेज को देख के हैरान हो रहे होते हैं। और कोई बोल रहा होता है, वो देखो वहाँ कैरेज है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, पहले हमने कैरेज से सफर करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? और यिनिंग मन ही मन कहता है, कोई भी इडियट मेरे कैरेज को चुराने की कोशिश नहीं कर रहा है, भले ही ये कभी अट्रैक्टिंग हो। ऐसा लगता है यहाँ हर जगह अच्छी तरह से इंतजाम किया गया है। और यिनिंग की नजर एक बुरे आदमी की तरफ जाता है। और यिनिंग बोलता है, वो तो ग्रैंडपा कांग की तरह दिख रहा है, अगर वो ग्रैंडपा कांग है तो वो यहाँ क्या कर रहा है? और यिनिंग अपनी बचपन को याद करने लग जाता है और कहता है, मैं पहले एक अनाथ था और मैं एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा। और यिनिंग एक जगह में अकेला बैठ के ड्राइंग कर रहा होता है। और तभी ग्रैंडपा कांग यिनिंग के पास आता है और कहता है, यिनिंग तुम अकेले फिर से ड्राइंग कर रहे हो, तुम दूसरों के साथ खेलने क्यों नहीं जाते? और यिनिंग बोलता है, ग्रैंडपा कांग क्या आपको मेरी ड्राइंग अच्छा लगता है? और ग्रैंडपा कांग बोलता है, तुम अच्छी ड्राइंग करते हो, तुम्हारा स्किल भी इम्प्रूव होते जा रहा है, तुम बड़े होके जरूर एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे। और ग्रैंडपा कांग अपने हाथ में एक पेंसिल का पैकेट निकालता है और कहता है, क्या तुम जानते हो ये क्या है? और यिनिंग बोलता है, ये तो ड्राइंग पेंसिल है। और ग्रैंडपा कांग बोलता है, तुम्हें ग्रेट आर्टिस्ट बनने के लिए तुम्हारे पास ड्राइंग टूल भी होना चाहिए। और यिनिंग उन पेंसिल्स को पाके बहुत खुश हो जाता है। और यिनिंग कहता है, ग्रैंडपा कांग मेरा साथ नहीं देता तो मैं कभी ड्राइंग आर्टिस्ट नहीं बन पाता। और यिनिंग कैरेज को रोक देता है और ग्रैंडपा कांग को आवाज देता है। और ग्रैंडपा कांग यिनिंग की तरफ देखता है और कहता है, कौन हो तुम? क्या तुमने मुझे पुकारा है? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जरा रुको, क्या तुम यिनिंग हो? और यिनिंग कैरेज से उठा जाता है और ग्रैंडपा कांग की तरफ जाने लगता है और कहता है, हाँ आप ग्रैंडपा कांग ही हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ग्रैंडपा कांग बोलता है, इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, मैं न्यू एरा की शुरुआत से मैं यही हूँ। और ग्रैंडपा कांग स्नैक डीमन की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है यिनिंग? वो बहुत खूबसूरत है। और यिनिंग मन ही मन कहता है, क्या न्यू एरा की शुरुआत से यही है? अनाथ आश्रम तो इस सिटी से 100 किलोमीटर दूर है। न्यू एरा की शुरुआत के बाद सारे गवर्नमेंट सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो फिर ग्रैंडपा कांग यहाँ कैसे आए हैं? और स्नैक डीमन भी यिनिंग को यंग मास्टर के कैरेज से उतर जाता है। और ये सुनकर ग्रैंडपा कांग हैरान होकर बोलता है, ये लड़की तुम्हें यंग मास्टर क्यों बोल रहा है यिनिंग? और यिनिंग बोलता है, ग्रैंडपा कांग मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, क्या आपको खाना चाहिए? मेरे पास कुछ फ्रूट है, आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। और ग्रैंडपा कांग यिनिंग के मुंह को बंद करते हुए कहता है, आवाज कम करो यहाँ, अगर ये बात रिसोर्सेज की है तो कुछ ना बोलो यहाँ, मेरे साथ मेरे घर चलो, हम वहाँ बात कर सकते हैं। और यिनिंग ये सुन के मन ही मन कहता है, लीना अभी कैरेज में सो रहा है, पता नहीं वो कब जाग जाएगा, मैं ज्यादा देर के लिए यहाँ नहीं रुक सकता, लेकिन जब ग्रैंडपा कांग मुझे यहाँ मिल गया है तो मुझे उसकी मदद करना होगा। और ग्रैंडपा कांग से कहता है, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। और स्नैक डीमन के पास जाकर उसके कान में कहता है, जाओ किंग लीना को एक और दिन के लिए सुलाने की कोशिश करो। और जाओ किंग बोलता है, ठीक है यंग मास्टर। और यिनिंग ग्रैंडपा कांग के साथ जाने लग जाता है। और ग्रैंडपा कांग कहता है, यिनिंग तुम्हें ये कैरेज कहाँ से मिला? फ्यूचर में आप इसका यूज ना करेंगे तो अच्छा होगा, न्यू एरा की शुरुआत के बाद ये सब लोगों को अट्रैक्ट करता है, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और यिनिंग बोलता है, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। और तभी उनके सामने से 3 गार्ड आ रहे होते हैं और ये देखे ग्रैंडपा कांग यिनिंग को लेके साइड में हट जाता है। और ग्रैंडपा कांग डरते हुए कांप रहा होता है। और ग्रैंडपा कांग को ऐसे कांपते हुए देख के यिनिंग बोलता है, ग्रैंडपा कांग क्या हुआ है? ग्रैंडपा कांग बोलता है, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, इस रास्ते से गुजरने के बाद हम अपने स्थान में पहुँचाएंगे। और यिनिंग मन ही मन कहता है, ग्रैंडपा कांग उन गार्ड से क्यों डर रहा था? और वो लोग एक जगह पहुँच जाते हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और वो बच्चे ग्रैंडपा कांग को देख लेता है और ग्रैंडपा कांग के पास जाने लग जाता है। और सभी बच्चे कहते हैं, ग्रैंडपा कांग आ गया है, हमें अभी खाने को मिलेगा। और यिनिंग तो उन सभी बच्चों को देख
देख के हैरान हो जाता है और ग्रैंडपा कंग अपने पास से एक पैकेट निकलता है और उन सभी बच्चों से कहता है ये सबको मिलेगा, यहाँ आज मेरे पास तले हुए पैनकेक है। और सभी बच्चे खुश होकर कहते हैं थैंक यू ग्रैंडपा कंग। और यिनिंग मन ही मन कहता है ग्रैंडपा कंग आज भी अनाथ बच्चों का देखभाल करता है। इस न्यू एरा में ग्रैंडपा कंग नहीं होते तो इन बच्चों का क्या होता। अभी इस नई दुनिया में ग्रैंडपा कंग के लिए खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होगा और अभी के टाइम पर कोई भी खाना देने के लिए तैयार नहीं होगा। और यिनिंग स्नैक डीमन से कहता है जाओ किंग कुछ फ्रूट निकालो। और स्नैक डीमन कुछ फ्रूट्स निकल के उन बच्चों को देने लगता है और स्नैक डीमन बोलता है सबको मिलेगा, यहाँ बहुत कुछ है। और सभी बच्चे कहते हैं मुझे बेले चाहिए, मुझे बेले चाहिए। और ग्रैंडपा कंग एक फ्रूट को उठा कर देखता है और यिनिंग से कहता है तुम्हें ये फ्रूट कहाँ से मिला। न्यू एरा की शुरुआत के बाद ये फ्रूट्स मिलना मुश्किल हो गया है, मैंने काफी टाइम से एक भी फ्रूट नहीं देखा। और यिनिंग बोलता है ये मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया है। और ग्रैंडपा कंग बोलता है इन फ्रूट्स को तुम्हें किसी ने गिफ्ट में दिया है। ग्रैंडपा कंग और यिनिंग बात कर ही रहा होता है तभी 18 गार्ड आ जाता है और कहता है ऐसे किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया, ये चोरी किया गया है, तुम लूट की माल के साथ पकड़े गए हो, ये फ्रूट चोरी का है ना। और ग्रैंडपा कंग बोलता है नहीं ये फ्रूट चोरी का नहीं है। और वो बॉडीगार्ड्स टेबल की तरफ इशारा करके बोलते हैं तो उन पैकेट्स और खिलौनों का क्या। और ग्रैंडपा कंग बोलता है न्यू एरा की शुरुआत के बाद सारी दुकानें बंद हो गए थे तो मैंने सोचा। और वो गार्ड्स बोलते हैं अभी इस सिटी के बाहर बहुत सारी तबाही मचा हुआ है हर जगह, इसीलिए इंस्पेक्टर किन ने कुछ दिनों पहले सिटी के अंदर की सारी चोरी को रोक लगा दिया है। डायरेक्टर कंग हम आपकी इज्जत करते हैं लेकिन आप हमारे काम को मुश्किल बना रहे हैं, अगर आपने लॉ का पालन नहीं किया तो जब आपके ऊपर मॉन्स्टर का हमला होगा तो हम आपको डिफेंड नहीं करेंगे, इसकी वजह से आप सब मारे जाएंगे। और इन्हें उनकी बातों को सुन के मन ही मन कहता है न्यू एरा की शुरू होने के बाद सारे रिसोर्सेज मिलना मुश्किल हो गया है और उनके लिए खाना ढूंढना मुश्किल हो गया है, इसलिए उनके पास एक ही रास्ता बच गया है, वो है चोरी करना। और इन्हें उन गार्ड से कहता है हम लॉ का पालन करेंगे लेकिन प्लीज अनाथों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सजा कम कर सकते हैं, और जहाँ तक उन चोरी के माल का सवाल है मैं आपको वो चुका दूंगा। और वो गार्ड्स बोलते हैं वैसे तुम कौन हो। और यिनिंग बोलता है मैं भी एक अनाथ हूँ जिसे ग्रैंडपा कंग ने पाला है। और वो गार्ड्स कहते हैं कि आपने वो कैरेज और फल लाया है। और यिनिंग बोलते हैं हाँ मैं ही लाया हूँ। और ये सुनकर वो गार्ड्स डिस्कस करने लग जाता है और कुछ देर के बाद यिनिंग से कहता है ठीक है तो आप इसे वापस चुकाने के लिए तैयार है तो हमें फॉलो करो, हम इस मामले से निपटने के लिए चीफ इंस्पेक्टर को ढूंढेंगे, डायरेक्टर कंग हमारे साथ चलो। और ग्रैंडपा कंग यिनिंग से कहता है यिनिंग मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इस मामले में घसीट लिया। यिनिंग ग्रैंडपा कंग से कहता है ग्रैंडपा कंग फिक्र मत करो मैं इसे संभाल लूंगा। और यिनिंग स्नैक डीमन से कहता है जाओ किंग यहाँ रह के कैरेज का ध्यान रखना। और स्नैक डीमन बोलता है नहीं यंग मास्टर मैं आपको फॉलो करूंगा, कैरेज को कोई खतरा नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही मैजिक कर दिया है, गोल्डन कोर की कल्टीवेटर के नीचे की कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। और यिनिंग मन ही मन कहता है अगर मेरे बगल में जाओ किंग होगा तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से भी निकलने में मुझे आसानी हो जाएगा। और स्नैक डीमन से कहता है ठीक है लेकिन तुम मेरे ऑर्डर से पहले कुछ भी खत्म नहीं उठाओगे। और स्नैक डीमन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और उनके जाने के बाद सभी बच्चे कैरेज की तरफ जाने लगते हैं। मोटू है ना पतलू बता नहीं कि ये गोरा बोलता है बेवकूफ बच्चों मेरे पास मत आओ। और वो बच्चे कहते हैं ये गोरा तो बोलता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या हम इन्हें मार के खा सकते हैं। तो हेलो गाइस एपिसोड यही खत्म होता है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।